हेलो फ्रेंड्स, यह कहानी है एक राजा और 5 रानियों की। एक गांव में एक राजा रहता था। उसकी 5 रानियां थीं। वह राजा अपनी 4 रानियों को तो बहुत पसंद करता था, लेकिन वह अपनी एक रानी को चाहता नहीं था। उसकी 4 रानियां महलों में रहती थीं और उसकी एक रानी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, जहाँ उसकी 4 रानियों के पास बहुत सारे नौकर नौकरानी थे और दूसरी ही तरफ उसकी अनचहेती रानी के पास केवल एक नौकरानी थी। राजा की 4 रानियां बहुत खुश रहती थी और अनचहेती रानी के दुखों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। दिन काटे नहीं कटते थे। बेचारी रो रो कर अपने दिन बिताती थी। एक दिन उस रानी ने सोचा, इस तरह रात दिन रोने से तो अच्छा मैं कोई ऐसा काम करूं कि रात दिन आराम से बीते। उसने अपनी नौकरानी से कहा, जाकर बाजार से रंगीन धागे ले आ, मुझे धागों से कुछ बनाना है। नौकरानी बाजार से तरह तरह के रंग बिरंगे धागे ले आई। रानी ने उन धागों से एक बंदरगाह बनाना शुरू किया। वह रात दिन इसी काम में लगी रहती और रात को भी पूरी नींद नहीं सोती। उसे पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीत गया और कब रात हो गई। बंदरगाह में रानी ने मोर और हंस जैसे कई पक्षी बनाए, तरह तरह के फूल बनाए, चारों तरफ हरी हरी बेलें बनाई। पूरे 1 महीने में बंदरगाह बनकर तैयार हुआ। रानी ने बंदरगाह अपने झोपड़े के दरवाजे पर टांग दिया। एक दिन राजा वहां से गुजर रहा था। राजा की नज़र उस बंदरगाह पर पड़ी। राजा बंदरगाह को देखकर दंग रह गया और सोच में पड़ गया, इतना सुंदर बंदरगाह कौन बना सकता है। राजा ने अपने चारों ओर पता लगाने के लिए कहा। नौकरों के पूछने पर पता चलता है कि यह झोपड़ा तो उसी अनचहेती रानी का है। यह जानकर राजा उस रानी पर रीझ उठा। वह रोज उस रानी के घर आने लगा। अब तो वह कभी कभी उसी रानी के घर पर भोजन भी कर लिया करता। अब तो मानो राजा अपनी बाकी रानियों को भूल ही गया है। कुछ समय के बाद वह रानी गर्भवती हुई। जब यह बात बाकी रानियों को पता चली तो उन्होंने सोचा कि इसके बच्चे को मरवा देना चाहिए। अगर इस रानी ने लड़के को जन्म दिया तो हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। रानियों ने एक दाई को बुलवाया और कहा कि अगर इस रानी को लड़का पैदा हुआ तो तुम उसकी आंखों पर पट्टी बांध देना और लड़के को बगीचे में जाकर गाड़ आना। अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। अनचहेती रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। दाई ने रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी और लड़के को बगीचे में गाड़ आई। आकर उसने रानी के बगल में पत्थर रख दिया। राजा ने दाई से पूछा तो दाई ने कहा कि रानी ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने मान लिया कि रानी ने पत्थर को ही जन्म दिया होगा। कुछ समय गुजरने के बाद रानी ने फिर बेटे को जन्म दिया। दाई ने उसे भी बड़े बेटे की तरह बगीचे में गाड़ दिया। राजा ने पूछा, कहो इस बार क्या हुआ है। दाई बोली, अनचहेती रानी को क्या हो सकता है, उसने इस बार भी पत्थर को जन्म दिया है। राजा बेचारा भोला भाला था, उसने इस बात पर भी यकीन कर लिया। समय के साथ साथ रानी ने 4 बेटे को और एक बेटी को जन्म दिया। दाई ने एक एक कर सभी को बगीचे में गाड़ दिया। बगीचे में 5 पेड़ उगे, 4 आम के और 1 मौसम्बी का। वे रानी के 4 राजकुमार और 1 राजकुमारी थे। एक बार सुबह सुबह झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा था, तभी उसकी झाड़ू मौसमी के पेड़ को छू गई। तभी एक पेड़ बोला, हे आम भाई, मौसमी बहन को कौन हिला रहा है। आम बोला, बहन माफ़ करना, यह तो अपना झाड़ू वाला है। झाड़ू वाले ने जमादार से कहा, जरा चलना, वह पेड़ बोल रहा है। जमादार ने मौसमी के पेड़ को छुआ तो दूसरा पेड़ बोला, भाई ये मौसमी बहन को कौन हिला रहा है। तो पेड़ बोला, माफ़ करना बहन, यह तो अपना जमादार है। जमादार ने सोचा, यह तो बड़े गजब की बात है। उसने यह बात जाकर फौजदार को बताई। फौजदार के साथ भी वही हुआ। फौजदार ने यह बात राजा को बताई। राजा खुद बगीचे में आया और उसने मौसमी के पेड़ को हिलाया। तभी अंदर से आवाज़ आई, हे आम भाई, मौसमी बहन को कौन हिला रहा है। आम हंसते हुए बोला, माफ़ करना बहन, ये तो अपने पिताजी हैं। राजा सोच में पड़ गया। तभी वहाँ चहेती रानियाँ भी आ गई।
एक रानी ने मौसमी के पेड़ को हिलाया तो अंदर से आवाज़ आई, हे आम भाई, मौसमी बहन को कौन हिला रहा है? तभी आम बोला, बहन माफ़ करना, ये तो हमारी सौतेली माँ है। यह सुनकर राजा लाल पीला हो गया। तभी वहाँ अनचहेती रानी ने आकर मौसमी के पेड़ को धीरे से हिलाया तो पेड़ फिर से बोला, हे आम भाई, मौसमी बहन को कौन हिला रहा है? आम बोला, बहन माफ़ करना, ये तो हमारी माँ है। राजा सोच में पड़ गया। तभी अनचहेती रानी बोली, मेरे बच्चे यहाँ कैसे आए? राजा ने दाई को बुलवाया और उससे कहा कि सब सच सच बता। दाई ने सब सच सच बता दिया। फिर आम के पेड़ में से भाई और मौसमी के पेड़ में से बहन निकल आई। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपनी चारों रानियों से रिश्ते तोड़ दिए और अनचहेती रानी को चहेती बना लिया। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।